अव्यक्तात्तु परः पुरुषो व्यापको अलिंग एव च यम ज्ञात्वा मुंचते जंतुर अमृतत्वम च गच्छति। नमस्कार मित्रों, ये जो मंत्र है ये कठोपनिषद के दूसरे अध्याय की तीसरी वल्ली का 8वां मंत्र है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो मंत्र वो कहता है, अव्यक्तात्तु परः पुरुषो, अर्थात अव्यक्त से परम किंतु पुरुष है। व्यापको अलिंग एव च, अर्थात व्यापक और निश्चित ही लक्षण से रिक्त। यम ज्ञात्वा मुंचते जंतुर, अर्थात जिसे जान करके मुक्त होता है जंतु। अमृतत्वम च गच्छति, अर्थात और अमृतत्व को जाता है। तो यहाँ पर यम अब नचिकेता से कहते हैं कि जो अव्यक्त, जिसके विषय में उन्होंने पिछले मंत्र में बताया था, वो कहते हैं कि उस अव्यक्त से भी परम किंतु पुरुष है, जो कि व्यापक है और जो कि अलिंग है। अलिंग से यहाँ पे अर्थ है कि उसका कोई लक्षण नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप उसको निर्देशित कर सकें कि अच्छा ये पुरुष है या वो पुरुष है, ऐसा नहीं है। उसका कोई भी लक्षण नहीं है, उसमें कोई गुण ही नहीं है, तो उसमें क्या लक्षण होगा। और जिसको जान करके यहाँ पर जितने भी जीव जंतु हैं, वो जब उसे जान लेते हैं तो फिर वो जो है वो अमृतत्व को जाते हैं, अर्थात उनको अमरता प्राप्त हो जाती है, क्योंकि उन्हें ये पता चल जाता है कि उनका जो वास्तविक स्वरूप है वह क्या है। तो देखिए, पिछला जो मंत्र था वहाँ पर हमने समझा था कि ये जो संसार हम अपने चारों ओर देखते हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये हमारे मन से स्वतंत्र है, ये हमारे मन पर निर्भर है। यदि हमने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया तो हमने इस संसार पर नियंत्रण पा लिया, क्योंकि इंद्रियों से परे मन होता है। अर्थात इंद्रियां जो देखती हैं वह हमारे मन पर निर्भर करता है। जैसा हमारा मन होगा हमें संसार वैसा ही दिखाई देगा। फिर उससे आगे बोला था कि उससे ऊपर किंतु सत्व है, अर्थात मन से ऊपर अस्तित्व है, और अस्तित्व के होने पर ही जो है मन का प्राकट्य होता है। और मन जो है वह वास्तव में आत्मा में गति है, या आत्मा में जो विचार किधर किधर को उठता है वह ही मन है। और ये जो है, ये जो आत्मा है वो अस्तित्व से भी ऊपर है, अर्थात अस्तित्व जो है वह आत्मा से उत्पन्न हुआ है। और फिर बोला है कि जो अव्यक्त है वह आत्मा से भी ऊपर है, वह महत से भी श्रेष्ठ है। यहाँ पे थोड़ा सा बात को बीच में घुमा दिया गया है, क्योंकि आत्मा का जो विचार है वह कई स्तरों पर समझा जा सकता है, किंतु यहाँ पे जो आत्मा की बात हो रही है वह जीवात्मा वाली बात हो रही है। कि जिस प्रकार से जीवात्मा जो है अपनी आसक्ति करती है, उसी के अनुसार जो है आगे की जो घटनाएं होती हैं वो घटती हैं। अर्थात जो अव्यक्त है वह स्वयं को व्यक्त करता है। मन में आपने जिस प्रकार की आसक्ति की, जो कि आत्मा ने की, जीवात्मा ने की। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये जो अव्यक्त है इसके भी ऊपर परंतु पुरुष है। अर्थात क्या व्यक्त होना है अव्यक्त में से, इसका जो निश्चय करता है वह करने वाला पुरुष है, जिसको हम भगवान भी कहते हैं, ईश्वर भी कहते हैं, या जो सभी का नियंता जिसे कहा जाता है, या जिसे कहा जाता है कि जो हमारे हृदय में बैठ के सब कुछ को देख रहा है। तो ये वास्तव में एक प्रकार से देखा जाए तो जो आत्मा का जो परमात्मा वाला स्वरूप होता है, ये उस विषय में है कि वो जो है वह पुरुष है। तो हमको जब ये ज्ञान होता है, जो आप मान लीजिए कि ज्ञान जब आप प्राप्त करना आरंभ करते हैं, आत्मज्ञान के बारे में प्राप्त करना आरंभ करते हैं, तो जो है आप कई बार जो है केवल अव्यक्त तक ही पहुंच पाते हैं, या आत्मा तक ही पहुंच पाते हैं कि अच्छा, मेरा जो स्वयं का स्वरूप है वह चेतना है, और मैं हूँ जो है, ये इस बात का भान, ये जो ज्ञान है वो मैं हूँ, वो जो है वह मेरा वास्तविक स्वरूप है। यहाँ तक पहुँचते हैं। किंतु ये जो धारणा होती है यह भी स्वयं में संतुष्टि प्रदान करने वाली नहीं होती, क्योंकि जो संसार में अराजकता हम देख रहे हैं उसका भान जो है वो इससे भी नहीं मिटता है। यदि हम ये धारणा भी प्राप्त कर लेंगे, अच्छा मेरे अंदर भी आत्मा है, दूसरों के अंदर भी आत्मा है, इसके अंदर भी आत्मा है, सबके अंदर आत्मा है, तो मैं और जो दूसरा व्यक्ति है उसमें कोई भेद नहीं है, केवल इतना जान लेना जो है वो पर्याप्त नहीं होता है। क्योंकि तब भी जो है हमारे भीतर जो है वो एक शंका सदा बनी रहती है कि अच्छा ठीक है, वैसे तो मैं भी दृष्टा हूँ, वो भी दृष्टा है, तो इस प्रकार से तो ठीक है, किंतु उसका व्यवहार मुझसे स्वतंत्र हो सकता है। तो यहाँ पे जो है फिर पुरुष का विचार जो आता है वह हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, कि जो व्यक्ति कोई भी कार्य कर रहा है वह वास्तव में स्वयं की धारणाओं से नहीं कर रहा है, वो अब स्वयं कैसे नहीं कर रहा है, उसको जो विचार आ रहे हैं
वो कहीं पीछे किसी शक्ति से आ रहे हैं, जो कि अव्यक्त से आ रहे हैं, हमने बोला। पर वो जो अव्यक्त है, उस वहाँ से जो विचार आ रहे हैं वो पुरुष से आ रहे हैं वास्तव में। और पुरुष जो है उसका जो स्वभाव है वह शुद्ध है, वह शुभ है, तो इसीलिए उसको शिव कहा जाता है। वह आकर्षण करने वाला है, इसलिए उसको कृष्ण कहा जाता है। वह आनंद स्वरूप है, इसलिए उसे राम कहा जाता है। वह सबको हर लेने वाला होता है, इसलिए उसे हरि कहा जाता है। वह ही है जो कि सब कुछ यहाँ प्रकट कर रहा है, तो इस प्रकार से देवी कहा जाता है उसको। तो ये सभी जो रूप हैं वास्तव में ये वहीं से आते हैं, उस पुरुष से ही आते हैं। ये यहाँ पे भाषा की सीमा है, इस कारण से इस विचार को ऐसे ऐसे सीधे बताया नहीं जा सकता। बहुत सारी धारणा है, सभी धारणाओं में आप यदि देखेंगे तो यही विचार आएगा। तो वो जो भगवान है, अल्लाह है, गॉड है, यहोवा है, इलाही, खुदा, जो भी आप बोलें उसको, वो वास्तव में जो है वो शुद्ध है, वह शुभ है, वह सबका स्वामी है वो वास्तव में। तो वह ही है जो कि अव्यक्त के परे है। और जब तक आपको उसका ज्ञान नहीं होगा तब तक जो है आपको संतुष्टि नहीं होगी नहीं। भले ही आप कितना भी जो है बाकी सब ज्ञान ले लें कि हाँ मेरे अंदर भी आत्मा है, इसके अंदर भी आत्मा है, सब में आत्मा है, आत्मा ही एक है और शून्यता ही है, शून्यता में से सब कुछ आता है, वहाँ तक ठीक है। परंतु जब तक आपको पुरुष का बोध नहीं होता है जो कि शुद्ध है और निर्मल है, जो कि तब तक जो है व्यक्ति को शांति नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि हम प्रेम करना चाहते हैं और हमें प्रेम करने के लिए कोई वस्तु चाहिए। और जब तक हम अव्यक्त करते रहेंगे, शून्यता करते रहेंगे, ब्रह्म ब्रह्म करते रहेंगे, तब तक हमारे भीतर प्रेम उत्पन्न नहीं होगा उसके लिए। क्यों? क्योंकि वह निराकार है, उसमें कुछ है नहीं वास्तव में। वह केवल या तो प्रकाश का एक पुंज होगा या वह केवल ऐसे ही जो अंधकार होगा, शून्यता होगी, उसमें कोई भावना नहीं है जो कि जिसको कि प्रेम किया जा सके, जिसमें कोई रस लिया जा सके। किंतु जब हमें पता चलता है कि नहीं, उसके भी परे है पुरुष जो कि रस है, भावनाओं को उदय करने वाला है, जो कि आनंद का लेने वाला है, तो हम फिर उससे प्रेम कर सकते हैं। तब हमें दिव्य प्रेम की प्राप्ति होती है। और वो जो दिव्य प्रेम है उसी से फिर हमें अंत में संतुष्टि मिलती है, जिससे कि हमें अमृतत्व प्राप्त होता है। यही भक्ति है वास्तव में। और जो भक्ति है वह अमृत स्वरूपा बोला गया कि वो अमरता प्रदान करती है। इसीलिए प्रदान करती है क्योंकि सीधा जो पुरुष से आपका संबंध जोड़ने का जो मार्ग है वह केवल भक्ति के द्वारा ही है। देखिए, हम जो हैं हम भावुक प्राणी हैं, हम सबके भीतर भावना है। अब आप बोलो कि बस ऐसे शांत बैठ जाओ, कुछ मत सोचो, कुछ मत चिंतन करो, बस ऐसे ही बैठ जाओ, तो हमको जो है फिर उसमें आनंद नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई रस नहीं है, वह शांत है। रस है उसमें, किंतु वह रस जो है वह स्थिर रस है, वो एक ही रूप से बह रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, तो वो उससे उबाव आने लगता है। तो हमको कुछ ऐसा चाहिए जिसको हम प्रेम कर सकें, जिसके प्रति हम भावना प्रक्षेपित कर सकें, जिसके साथ में हम रस को अनुभव कर सकें। हम ऐसे ही हैं, हमको प्रेम का एक कोई चाहिए। और वह प्रेम का जो हमें चाहिए वो जब हम संसार में ढूंढते हैं, अपने माता पिता, अपने बच्चों पत्नी में ढूंढते हैं, तो हमें वह मिल नहीं पाता, क्योंकि संसार जो है वह प्रदूषित है, उसमें प्रदूषण है और हमको वो मिल नहीं पाता। तो हमको किसी शुद्ध से प्रेम की आवश्यकता होती है। और वो शुद्ध से जो प्रेम है वह केवल हमें पुरुष में ही से ही मिल सकता है। जब हम उसको प्रेम करेंगे जो कि हमारा वास्तविक स्वरूप है, वो हमारा वही है जो हमारे भीतर से सब कुछ चला रहा है। तो जब हम उसकी ओर प्रेम प्रक्षेपित करते हैं तो हमें अमृतत्व प्राप्त होता है। ये जो प्रेम हम प्रक्षेपित करते हैं यही भक्ति है जो कि देवी है। और ये आपको विचार लगभग सभी विचार उसमें मिल जाएंगे आपको। जैसे राधा के साथ में कृष्ण के साथ में राधा है, राम के साथ में सीता है, शिव के साथ में पार्वती हैं। तो वो जो प्रेम है वह ही वास्तव में देवी है। और वह जब पुरुष की ओर प्रक्षेपित किया जाता है तो फिर अनंत आनंद प्राप्त होता है, उसी से अमृतत्व प्राप्त होता है। तो वो विचार था जो कि यहाँ पे यम नचिकेता को बता रहे हैं। आशा करता हूँ कि मैंने इस मंत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।